धोनी और जडेजा के बीच फिर से हो गया प्यार और आईपीएल की टीमों ने किसको कर दिया बाहर? रोहित शर्मा ने केरन पोलार्ड को बाहर कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि मुंबई इंडियंस में एक ही खिलाड़ी गंदा खेल सकता है। कौन सा? तो उन्होंने पोलार्ड को बाहर कर दिया। अब ये बताना जरूरी है? अच्छा ठीक है। पर कौन कौन बाहर हो गया ये फुल डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद बारी है आईपीएल की। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कई पाकिस्तानी फैंस ने कहा था कि पाकिस्तान के अलावा आप कुछ और कंटेंट करके दिखाओ, तो मैंने कहा आईपीएल का कर देते हैं। ठीक है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग अगर चल रही है बिना पाकिस्तानी प्लेयर्स के, तो एक आधी वीडियो भी चल जाएगी। वजह से अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था, लग रहा था कि रविंद्र जडेजा अपनी टीम बदलना चाहते हैं। अब सुरेश रैना को तो कमरों की प्रॉब्लम थी, लेकिन जडेजा को किस चीज की प्रॉब्लम थी कमर की प्रॉब्लम के अलावा ये पता नहीं चल रहा था। यार वो अभी खेल भी पाएंगे? वैसे अभी घुटना तोड़ा के आए हैं, फिर अगर गलती से भी अच्छा नहीं करा तो फिर उनके ऊपर बैकलैश आएगा नहीं आएगा अभी वो समझ में नहीं आ रहा। नीलैश आएगा उनके पर 2024 में जो आईपीएल होने वाला है, पर 2023 में जो आईपीएल होने वाला है, एक साल आगे की सोच रहे हैं आप? एक साल आगे की मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है, पता है पिछले 2-3 साल से लोग कह रहे हैं कि ये साल धोनी का आखिरी आईपीएल होगा। तो मैं अब कह नहीं पा रहा कि 2023 होगा या 2024 होगा। नहीं, इस बार तो सूत्रों के हवाले से खबर यही आई है। अरे भाई, हर बार सूत्रों ने ही अपना हवाला देकर ये खबर दी है, पर उस खबर में कुछ जान नहीं निकलती क्योंकि धोनी कह देते हैं डेफिनेटली नॉट। तो भाई महेंद्र सिंह धोनी इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे 2023 के आईपीएल में। लोगों का कहना है कि ये आखिरी आईपीएल हो सकता है, पर किसको क्या पता, अनहोनी को होनी कर दें। वो है कैप्टन धोनी, और कैप्टन धोनी ने कमेंट्री कर रहे हो क्या आजकल आईपीएल में जाके? कैप्टन धोनी ने कुर्सियां खाओगे यहाँ पे, लोगों को चैन से नहीं सोने देता ये आदमी। कैप्टन धोनी ने रविंद्र जडेजा को वापस बुला लिया है, लेकिन इस चक्कर में ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, वो चैंपियन खिलाड़ी तो जरूर है, चैंपियन, लेकिन अब बाहर हो गए हैं। Everybody knows Dwayne Bravo has gone outside। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पास अब जो पर्स बचा है आईपीएल में खरीदारी करने के लिए वो है 20 करोड़ 45 लाख रुपए का। कोई भी खिलाड़ी उन्होंने ट्रेड से लिया नहीं है, पर किस किस को रिलीज किया है वो बता देते हैं। ड्वेन ब्रावो को रिलीज कर दिया है एडम मिल्न। मिलने नाम नहीं है इनका, ये मिलनी नहीं हो रही यहाँ पर, मिलनी का जुदाई हो रही है, सॉरी जुदाई विद अ जे। एडम मिल्न को बाहर कर दिया। क्रिस जॉर्डन भाई T20 चैंपियन खिलाड़ी, T20 विनिंग कैप्टन के मतलब पसंदीदा खिलाड़ी थे क्रिस जॉर्डन। पसंद कहां गई है वाली? अब पर क्रिस जॉर्डन को उन्होंने बाहर कर दिया है। रॉबिन उथप्पा जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और कमेंट्री में आ गए हैं। यार उनसे हिंदी कमेंट्री मत कराओ यार। वो बंदा हिंदी कमेंट्री में नहीं, तो मिताली राज से भी नहीं, पर चलो अभी रॉबिन उथप्पा के ऊपर ऐसे तो बहुत नाम निकल के आएंगे बाहर। कई कोच है, कई लेजेंडरी क्रिकेटर है जो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उतना काफी है। नारायण जगदीशन, इनको भी बाहर किया गया है। ये कौन से वाले? ये भाई मतलब बड़े वाले। केएम आसिफ को रिलीज किया है, हरी निशांत को रिलीज किया है और भगत वर्मा को रिलीज किया है। ओवरसीज स्लॉट्स अब इस टाइम पर खरीदारी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास बचे हैं 2। तो 2 लोग और ओवरसीज में खरीद सकते हैं, जैसा कि बता दिया 20 करोड़ 45 लाख रुपए का पर्स है। तो मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स ने जिनको रिलीज किया, आपको लगता है कि मतलब आपको लग रहा है कि किसी को नहीं करना चाहिए था? नहीं, बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर अगर मैं टीम बैलेंस की बात करता हूं तो बहुत ज्यादा इसमें बैलेंस मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि अफेक्ट होगा। मुझे बस ये लग रहा है कि शायद जॉर्डन को शायद रख लेना चाहिए था। ये एक शायद नीजक रिएक्शन है। राइडू अभी भी टीम में है। राइडू के साथ अभी फैंस भी यही कह रहे हैं कि अंबाती राइडू के पास अभी आई थिंक ये आखिरी साल है और अपने आप को वो एक 4-5 साल है। अब धोनी भैया के पास कितने साल है वो किसी को कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ धोनी भैया को पता है ना। जब वो जोगिंदर शर्मा से लास्ट ओवर करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, तो वो कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट ये कि इस टाइम पे सीएसके फैंस जो भी हैं सारे लोग कह रहे हैं कि अंबाती राइडू के पास शायद ये लास्ट ईयर है और अगर वो जाना चाहते हैं रिटायरमेंट बाद में ले लें या जो भी है, ये साल आई थिंक 4 या 5 नॉक्स उनकी अच्छी रहेंगी तो एक यादगार साल बन के जाएगा और फिर एक बढ़िया एक फेयरवेल। जैसे रॉबिन उथप्पा ने भाई पिछली बार तो ठीक ठाक खेल रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, वो भले ही बात है कि सीएसके को चैंपियन नहीं बना पाए, लेकिन जो करंट स्क्वाड है वो बता देते हैं। एमएस धोनी है, मोइन अली हैं, दीपक चाहर, मुकेश चौधरी, डेवन कॉनवे, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, राजवर्धन फर्स्ट नेम काफी है, राजवर्धन जी भी हैं, रविंद्र जडेजा, मतीशा पथिराना, ड्वेन प्रिटोरियस, अंबती रायडू, मिचेल सेंटनर, शुभ्रांशु सेनापति, सिमरजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी और महेश
थिक्शाना। यार ये मेरे को सिमरजीत सिंह बड़े पसंद आए थे। वैसे जब ये बॉलिंग कर रहे थे बहुत से लोग कंपैरिजन कर रहे थे अर्शदीप और सिमरजीत का, जस्ट बिकॉज वो एक दोनों के नाम में जीत है और जस्ट बिकॉज दोनों सरदार जी हैं, मतलब इस वजह से आप ऐसे कर रहे हो। बट नहीं, सीरियसली उनकी लाइन लेंथ जो लग रही थी मेरे को सच में लग रहा था कि यहाँ पोटेंशियल है। बिल्कुल। तो लाइन और लेंथ से बात करते हैं उस टीम की जिसकी लाइन और लेंथ दोनों ही खराब चली पिछले सीजन में, वो है मुंबई इंडियंस। वाह, कनेक्शन आप देखें, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये मीडिया स्टूडेंट्स देखे कैसे कनेक्ट करा है। पर मुंबई इंडियंस ने इस साल एक बड़ा काम कर दिया है, एक नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर को बाहर कर दिया है। रोहित भैया? नहीं, रोहित भैया को नहीं बाहर किया। रोहित भैया अभी भी कप्तान है। कई लोगों का यह भी कहना है कि टीम इंडिया हारी, जान में बड़ा पाव आ गया, जान आ गई, टीम इंडिया हारी, रोहित शर्मा का एक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं आई, पोलार्ड ने संन्यास लिया, रोहित शर्मा का रोना आ गया। रोहित भैया ऐसे रोए अच्छे से, सब कुछ है, उतना काफी है। हाँ, ये बात तो है, मतलब ओवरशैडो कर जाता है हर चीज को। तुम फिर उनके वेट के ओले का मजाक उड़ा रहे हो। यार मैंने एक बार भी आलू नहीं कहा। देखिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी खिलाड़ी का मैंने एक के ऊपर हम दोनों मजाक उड़ा सकते हैं। मैंने एक बार भी ये चीज नहीं कही है कि उनका 130 का स्ट्राइक रेट है या उतना भी नहीं है। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि उनका 30 से कम का एवरेज जा रहा है 5 सालों में। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने ये भी कहा कि रोहित शर्मा पिछले साल पूरे 14 मैच खेलकर एक भी 50 नहीं बना पाए ओपनिंग करके, ये कहाँ कहा आपने? मैंने तो ये भी नहीं कहा कि वो पिछले 5 साल में सिर्फ एक ही बारी 400 रन प्लस बना पाए। बताओ मैंने कहा एक बार कुछ भी नहीं कह रहे। रोहित शर्मा कप्तान है, 5 IPL ट्रॉफी जिताई है। बताओ यार, छठा भी होगा। हाँ, तो भाई कैरन पोलार्ड ने IPL से ले लिया है संन्यास, क्योंकि पोलार्ड ने क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, IPL से लिया है। वो कह रहे हैं कि बाकी की लीग खेलूंगा, अब मैं कोचिंग करूंगा। अब यहां पर मैं मुंबई इंडियंस के बैट्समैन को बताऊंगा कि बैटिंग कैसे करते हैं। वो कोच बन रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि इनसे हिटें तो वैसे भी नहीं लग रही थी, कोई बंदा तो आया इनको बताया कि भैया हिट्स ऐसे मारते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस ने इस बार 13 प्लेयर्स को रिलीज किया है। वो बता देते हैं कौन कौन से हैं। तो कैरन पोलार्ड उसमें से एक है। डेनियल सैम्स को रिलीज कर दिया गया। डेनियल सैम्स वही खिलाड़ी, इनके बड़े ट्रस्टेड प्लेयर थे यार डेनियल सैम्स। डेनियल सैम्स सबके लिए ट्रस्टेड है। सब लोग बड़ा ट्रस्ट करके जब 18-19 रन बचते हैं आखिरी ओवर में, तो डेनियल सैम्स को दे दिया जाता है। और डेनियल सैम्स सिर्फ यहाँ IPL में नहीं, विभिन्न प्रकार की लीग्स में इनको डेथ ओवर दिया जाता है, 20वां ओवर दिया जाता है कि इसमें से 18 रन मत पिटवाना, फिर 5 बॉल में पिटवाकर ये आदमी मैच को खत्म। ये फिनिशर है। इनको कोई बताओ, डेथ ओवर्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने ओवर डाल के डेथ करा देंगे टीम की, तो बचाना होता है। पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, डेनियल सैम्स को फिर से कोई टीम उठा लेगी और फिर से 20वां ओवर देगी 18 रन डिफेंड करने के लिए, और डेनियल सैम्स फिर से देखना, आप अपने नाम के आगे वो सैम टू सैम परफॉर्मेंस नहीं दी डेनियल सैम्स ने। Why should भुवनेश्वर कुमार have all the fun? बिल्कुल। फेबियन एलन को रिलीज कर दिया है, रिले मेरेडिथ को रिलीज कर दिया है, टाइमल मिल्स को रिलीज किया है, जयदेव उनादकत को रिलीज किया है। अच्छा, अब करा है? बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। जयदेव उनादकत कह रहे हैं कि अभी भी रेड बॉल की जो परफॉर्मेंस है रणजी ट्रॉफी में, उनसे बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं चल रही किसी भी बॉलर की। एक तो मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है यार, यहाँ पे वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हो रही होती है कि भैया IPL देख के, यहाँ पे T20s में सिलेक्शन हो रही होती है टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देख के। अब यहाँ पे भी आप बोलोगे कि रणजी में बढ़िया कर रहा है इसलिए IPL में लेके आ जाओ। तो मयंक मार्कंडे को भी रिलीज कर दिया गया है। एक अश्विन को भी रिलीज किया है, पर ये मुरुगन अश्विन है, M अश्विन, आपने नाम सुना होगा। नाम तो पूरा सुना है। हाँ, तो M अश्विन देखा भी है खेलता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अनमोल प्रीत सिंह को भी रिलीज कर दिया गया है। आर्यन जुयाल, बेसिल थम्पी को भी कई बार मौका दिया गया है। काफी टाइम से बेसिल थम्पी को, इंडियन फास्ट बॉलर है, उनको मौका दिया जाता है, पर इस तरीके से फिर रिलीज किया जाता है। राहुल बुद्धी और संजय यादव, इन दोनों प्लेयर्स को भी रिलीज कर दिया है। मैं पूछना चाहूंगा, अर्जुन तेंदुलकर का यहाँ पे आपको क्या स्कोप लगता है? रिलीज क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अर्जुन तेंदुलकर को कैसे रिलीज कर दें यार? मतलब टीम से रिलीज नहीं कह रहा यार, आप ना हमेशा नेगेटिव साइड लेके जाते हो। मेरे को यही दिक्कत है। मैं कह रहा हूं जैसे फिल्में रिलीज होती हैं, लॉन्च होती हैं, वैसे उनका मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में रिलीज लॉन्च कब होगा? आप ना हमेशा ट्रोल करने देख रहे होते हो। देखो, अगर अर्जुन तेंदुलकर को निकाल दिया मुंबई इंडियंस ने, तो 2 लोगों की और नौकरी जाएगी। किसकी? जहीर खान और महिला जयवर्धने की। क्योंकि ये जो 2 प्लेयर्स हैं भाई, इनका पेट प्रोजेक्ट है अर्जुन तेंदुलकर। पेट प्रोजेक्ट अर्जुन तेंदुलकर को लॉन्च कराना है, ये इन दोनों इंसानों की, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स की ये जिम्मेदारी है। मैं आपको बता रहा हूं। इनमें से किसका नाम करण जौहर है? तो मतलब अब जब तक अर्जुन तेंदुलकर लॉन्च नहीं होंगे, जहीर खान नहीं, कॉल मी करण। तो ये कहानी चलती रहेगी। और अर्जुन तेंदुलकर, लेट्स फेस इट, 30 लाख रुपए में खरीदा था उनको, तो 30 लाख रुपए तो यहां रख के चलते हैं अमानी जी।
अरे ठीक है, मतलब यार वैसे आगे पॉकेट, वो तो पॉकेट स्क्वायर नहीं लगाते उनका? मेरी तो यहाँ पे पॉकेट ही नहीं है, मैंने अभी मेरी है यहाँ पे रख के। मतलब मेरे पास तो रखने की भी जगह नहीं है। कोई 30 लाख तो अंबानी जी ऐसे करते हैं, कीप द चेंज। हाँ बिल 2 रुपए का था। पर इसके साथ मुंबई इंडियंस के पास 20 करोड़ 55 लाख रुपए का पर्स है, और उनके पास अभी जो टीम है उसमें कौन कौन है? रोहित शर्मा है एज अ कैप्टन, बनता है, बिल्कुल बनता है। जोफ्रा आर्चर है, जेसन बेनड्रॉफ को उन्होंने ट्रेड किया है, वो भी आ गए हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस हैं, मेरे ख्याल से इस बार ये डेवॉल्ट ब्रेविस को देखने का मौका मिलेगा, जो कि साउथ अफ्रीका ने भी अपनी टीम में नहीं दिया, बिकॉज बेबी मतलब छोटा एबी डिविलियर, ऐसे कई लोग अगर बाई चांस ना समझ रहे हो। और उन्होंने बढ़िया रन भी मारे हैं। तेम्बा बवुमा को किसी ने टीम में नहीं लिया है, वो इनकी टीम में नहीं है। भाई साहब दिल बैठा जा रहा था। उनको साउथ अफ्रीकन लीग नहीं ले रही, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को यहाँ कहाँ से पढ़ लिया ना। नहीं, तो डेवॉल्ट ब्रेविस हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, क्योंकि आईपीएल है तो जसप्रीत बुमराह आपको पता ही है। नहीं देखिए, टीम में तो नाम रहेगा ही ना, मतलब ऐसे कैसे रिलीज करते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खेलेंगे भी, मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको, सारे मैच खेलेंगे। ठीक है सर, फिटनेस है ना, यहीं पर तो ट्राई करी जाएगी फिटनेस। टिम डेविड है, सिंगापुर का इंपोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया ले गया। ठीक है ना, टिम डेविड भी है। कुमार कार्तिकेय, अरशद खान, ईशान किशन 15 करोड़ 75 लाख रुपए वाला प्लेयर। वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन शुक्र है कहीं तो मौका मिलेगा। हाँ, आकाश मडवाल, आकाश अंबानी नहीं है, आकाश मडवाल। ऋतिक रोशन नहीं, सॉरी ऋतिक शौकीन, रमनदीप सिंह, ट्रिस्टन स्टब्स, तिलक वर्मा, अर्जुन तेंदुलकर और सूर्य कुमार यादव। इन दोनों का नाम साथ में क्यों लिखा? किसका? अर्जुन तेंदुलकर और सूर्य कुमार यादव एक जैसा सा खेलते हैं ना। अच्छा, सूर्य कुमार की जैसी बॉलिंग है, हाँ। वैसी अर्जुन तेंदुलकर की बैटिंग है। वैसे वो ऑलराउंडर ही बोलते हैं अपने आपको। अर्जुन तेंदुलकर हाँ। ना लॉन्च क्यों नहीं हो रहे भाई? यही तो मैं कह रहा हूँ, रिलीज क्यों नहीं हो रहे अर्जुन तेंदुलकर? पर रिलीज से याद आया अर्जुन तेंदुलकर। नहीं, रिलीज से याद आया कि दिल्ली कैपिटल्स ने किन किन प्लेयर्स को रिलीज किया है, वो बताना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स से एक बहुत बड़ा नाम भगवान लॉर्ड उनको रिलीज कर दिया है। अरे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को रिलीज कर दिया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। तो भाई साहब उनको पैसे भी तो बच गए होंगे, कितने सारे, कितना महंगा में लिया था तो भाई शार्दुल ठाकुर को 10 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने खरीदा था। उसके अलावा टिम सेफर्ट, मनदीप सिंह, केएस भरत को भी रिलीज किया है, और अश्विन हैबर को रिलीज करके अब दिल्ली कैपिटल्स के पास जो पैसा बचा हुआ है ऑक्शन में खरीदने के लिए, वो है 19 करोड़ 45 लाख रुपए। देगा, एक 10 करोड़ तो वहीं से निकला है। हाँ, और अब 5 प्लेयर्स वो और खरीद सकते हैं, जिसमें 2 ओवरसीज प्लेयर्स वो खरीद सकते हैं। एक ट्रेड इन भी करा है उन्होंने, प्लेयर एक्विजिशन करा है उन्होंने। हाँ, अमन खान उनको कोलकाता नाइट राइडर्स से मिले हैं। ऑल कैश डील हुई थी शार्दुल ठाकुर के लिए, पर उसके साथ अमन खान भी दिल्ली के ओनर को हम जानते हैं, पिछले ऑक्शन में हमने देख लिया भाई साहब, पैसा बहुत है, करके बाकी सबके पैसे निकलवा दिए भाई ने। ठीक है, लेकिन ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम बढ़िया टीम है वैसे, क्योंकि ऋषभ पंत है कैप्टन। हाँ। खलील अहमद है, यूं करते हैं, अच्छी नहीं है। ऋषभ पंत कैप्टन है तो अच्छी टीम कैसे हुई? नहीं, पर ऋषभ पंत कैप्टन है, टीम अच्छी है। ऋषभ पंत कैप्टन, 2 अलग-अलग लाइन थी जिनको आपने जोड़ लिया। ओके, माय बैड। हाँ, खलील अहमद आल्सो इज कैप्टन। खलील अहमद, यश डुल जो पिछली बार अंडर 19 में बढ़िया परफॉर्मेंस देकर आए हैं। हाँ। प्रवीण दुबे, अमन खान, सरफराज खान। मैं सरफराज खान को देखना चाहूंगा कि इस बार जो डोमेस्टिक, अगर आप उनका क्रिकेट फॉलो कर रहे हो, लगा रखी है भाई साहब, रन पे रन मार रहा है। हाँ। उसके बाद कम कर लिया है और रन पे रन मार रहा है। ये तो बात विराट कोहली ने तब भी कही थी, जब सरफराज खान आरसीबी के लिए खेल रहे थे, तब भी विराट ने ये कहा था कि हम इसके सिर्फ फिटनेस देखना चाहते हैं। ऊपर से विराट कोहली अगर किसी बंदे की फिटनेस के पीछे पड़ जाए तो सोचो उस आदमी सुखा ना दे उस बंदे को, लेकिन वो बंदा कह रहा है मैं पहले निकल लिया। वो आदमी छोले भटूरे के सोच भी नहीं सकता, सपने भी नहीं देख सकता भाई। वो विराट कोहली सपने में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है भाई तू। भाई विराट कोहली अपने छोले भटूरे भी छोड़ के रखे हुए इतने टाइम से। तो पॉइंट ये है कि सरफराज खान अपनी फिटनेस पे उन्होंने बहुत काम करा, बढ़िया क्रिकेट पे काम करा। स्ट्राइक रेट यार उनका देखोगे आप तो आपको मतलब 150 के ऊपर 200 के आसपास ही मिलेगा आपको। हाँ, तो सरफराज खान ने जिस तरीके से इंडिया की जो डोमेस्टिक T20 लीग होती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, स्मैट, उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और हम चाहेंगे कि आईपीएल में देखें, क्योंकि अगर यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा है कि भाई का एमबीए हो गया। स्मैट का स्कोर क्या रहा भाई साहब 100%। हाँ, तो भाई स्मैट में बहुत बढ़िया स्कोर किए हैं। हम देखना चाहेंगे कि आईपीएल में किस तरीके का इनका परफॉर्मेंस रहती है। मिचेल मार्श भी हैं टीम में, वो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। कमलेश नागरकोटी, लुंगी एनगीडी, इनको कौन भूल सकता है। बिल्कुल, इस बार वर्ल्ड कप में जिस तरीके का हाल करा है इंडिया का, जो साउथ अफ्रीका से जो मैच हारा, उसमें लुंगी एनगीडी ने जो लुंगी गोली दी टीम इंडिया की, वो प्लेयर दिल्ली के पास है। एनरिक नॉर्किए भी हैं, विकी ऑस्टवाल, अक्षर पटेल, रिपल पटेल,
ये एक तो सारे गुजरात से उठा लाया और फिर गुजराती टाइटंस कह रहे हैं कि हमारे पास बचा ही क्या। मतलब अक्षर पटेल, रिपल पटेल, रोवमन पॉवेल, ये कौन से गुजराती हैं? ये वेस्ट इंडीज के। वहां के गुजराती? ये वेस्ट इंडीज। गुजरात कहां पर पड़ता है? वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया, ये वेस्ट इंडीज के हैं। तो ओहो, कनेक्शन देखे आप, कनेक्शन देखे। मुस्तफिजुर रहमान भी है, ये बांग्लादेश से आए हैं। चेतन सकारिया, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, कुलदीप यादव और ललित यादव। यादव, पटेल सब रख रखे हैं, मतलब सब लोगों का। देखिए दिल्ली है ना, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पूरी आबादी जो है हर तरह से आती है, हर तरफ से आती है, वैसी मिली-जुली टीम है कि यहाँ पे भी है आपके पास। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की, क्योंकि पंजाब की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया। पंजाब के जो कैप्टन थे पिछले सीजन में, मयंक अग्रवाल, उनको रिलीज कर दिया गया। पहले उनको कप्तानी से हटाकर शिखर धवन को कैप्टन बनाया गया और मयंक अग्रवाल को अब रिलीज कर दिया गया। मुझे शिखर धवन के लिए डर लग रहा है। क्यों? अगले साल पंजाब का कैप्टन, अगले साल शिखर धवन को रिलीज ना करते सीधे पंजाब वाले, क्योंकि मयंक अग्रवाल से पहले केएल राहुल कैप्टन थे, वो गए टीम से, और उसके बाद फिर बने मयंक अग्रवाल, वो कैप्टन बने, वो गए टीम से, अब बने शिखर धवन कैप्टन। इससे पहले जो कोच थे अनिल कुंबले, वो भी जा चुके हैं। तो मतलब पंजाब किस तरीके से खेल रहा है ये हम सबको पता है, लेकिन पंजाब के पास पर्स में सबसे भयंकर रोकड़ा है। 32 करोड़ 20 लाख रुपए का उनका पर्स है और उन्होंने कोई एक्विजिशन नहीं से कोई प्लेयर नहीं लिया है। जो प्लेयर रिलीज किए हैं वो बता देता हूं। ओडियन स्मिथ को रिलीज कर दिया है, बैनी होवेल, मयंक अग्रवाल, संदीप शर्मा, आप जानते हो संदीप शर्मा को, वो बढ़िया फास्ट बॉलर है, ईशान पोरेल, वैभव अरोड़ा, प्रेरक मानकड, अंश पटेल, ऋतिक चैटर्जी। तो भाई जिन लोगों को रिलीज किया, स्पेलिंग ऐसी क्यों है ऋतिक की? ये WRITTICK भाई, ये कैलकाटा वाला है। तो कैलकाटा वाले अगर बंगाली लोग अपनी स्पेलिंग में इंटेलिजेंस और ज्यादा ना डालें तो उनको कौन बंगाली कहेगा? आप ये बताओ ना। मैं इस पे कुछ नहीं कमेंट करना चाहता, नीचे बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ आ जाएंगे। पर करंट स्क्वाड में शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, राज बावा, हरप्रीत बरार, राहुल चाहर, ऋषि धवन, नेथन एलिस, शाहरुख खान, लियम लिविंगस्टोन, कगिसो रबाडा, भनुका राजपक्सा, अर्शदीप सिंह, बलतेज सिंह, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा और अथर्व ताइडे। तो भाई यार ये टीम तो बहुत कमाल लग रही है वैसे। टीम इनकी पिछली बार भी ऑन पेपर भी बढ़िया बहुत, इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी जिस तरीके से अगर आप लियम लिविंगस्टन को देखते हो, अगर आप रबाडा को देखते हो, अभी इनकी फॉर्म जो है ठीक ठाक चल रही है। हमने अभी वर्ल्ड कप में भी देखा। साथ में अर्शदीप सिंह जिस तरीके से अपने आप को प्रूव करवाते आ रहे हैं, चाहे वो एशिया कप दुबई की पिचें हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बाउंस और स्विंग वाली पिचेस हो, वहां पे भी आपको देखने को मिला कि यार बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि यार देख के बहुत सही लग रही है। शिखर धवन भी एक डिसेंट इनफ फॉर्म में जब भी खेलने आते हैं, कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई ये क्या कर रहा है। और उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट तो बढ़ाया है पिछले 2-3 सालों में। उन्होंने अपना एज एन ओपनर T20 स्ट्राइक रेट भी बढ़ाया है। पहले बिल्कुल कम होता था, 130 के आसपास होता था, 125 के आसपास होता था। अब धवन का भी वही टेम्पलेट है कि पहले आके टिकते हैं, थोड़े से जब आरटीज हो जाते हैं उसके बाद फिर मारना शुरू करते हैं। पिछले 1-2 साल से मुझे लगता है कि उन्होंने अपना टेम्पो बढ़ाया है। लेकिन दूसरी बड़ी बात पंजाब के साथ ये है कि आपके पास 32 करोड़ रुपए का पर्स है, 9 अभी भी अवेलेबल स्लॉट है और 3 ओवरसीज खिलाड़ी खरीद सकते हैं। ये बेन स्टोक्स को अगर खरीद ले, मुझे तो बिल्कुल भी बेन स्टोक्स को तो बोलियां लगने वाली है। हाँ, बिल्कुल, मतलब कोई भी जो बेन स्टोक्स को खरीद ले, मुझे बिल्कुल वो नहीं होगा कि अगर इतने ज्यादा पर्स में अगर आधी रकम भी उस पर लुटा दी जाए तो। गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। पिछली बार इस टीम को किसी ने चांस नहीं दिया था और फिर इसने ट्रॉफी उठाकर किसी और टीम को चांस नहीं दिया। ये वैसी वाली कहानी लग रही थी जैसे पहले आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ था कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता है, फर्स्ट टाइम कोच है, ऐसे हैं वैसे हैं। वहां शेन वॉर्न साहब हुआ करते थे, या पहली बार आशीष नेहरा ने बिना लैपटॉप के यूं दांत चबाते, यूं मतलब नाखून चबाते भाई साहब। बाकी लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं, पूरा फ्रिज भर के रखा हुआ है, यहाँ पे आते हैं अपना नारियल पानी पीते हैं। हाँ भाई क्या चल रहा है? तो भाई मतलब जिस तरीके से पिछली बार गुजरात टाइटंस से सबको चौंका दिया, इस बार उन्होंने छक्का देना है। हाँ, इस बार क्रिकेटिंग भाषा, चौंका दिया, छक्का दिया। पर इस बार उन्होंने प्लेयर्स को जो रिलीज किया है उसमें से एक बड़ा प्लेयर है लॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी किसको ही पसंद है, पर मतलब गुजरात को तो डेफिनेटली पसंद नहीं, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को काफी पसंद है क्योंकि उन्होंने ट्रेड इन किया है लॉकी फर्ग्यूसन को। यार उनकी पसंद ना मेरे को समझ में आती नहीं है वैसे। केकेआर की कभी भी किसी को भी लेते हैं, फिर किसी को भी निकाल देते हैं। श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने कैप्टन बना रखा है। और श्रेयस अय्यर तो कितना कुछ बोल जाते हैं अपने सीईओ के खिलाफ। हाँ, कि वो कहते हैं कि वो टीम मीटिंग में बैठते हैं, हमारी टीम डिसाइड करते हैं। बताओ तो भाई उसका क्या काम है? लॉकी फर्ग्यूसन को उन्होंने ट्रेड इन किया है। रहमानुल्लाह गुरबाज को उन्होंने ट्रेड इन किया है। जिसको रिलीज किया है वो बता देता हूं, जेसन रॉय
को रिलीज किया है। डोमिनिक ड्रेक्स, गुरकीरत सिंह, वरुण आरोन, इन प्लेयर्स को गुजरात टाइटंस ने रिलीज कर दिया है। ये अच्छा करा। और अभी इनके पास और अभी इनके पास जो करंट स्क्वाड है वो है हार्दिक पांड्या कप्तान है, नूर अहमद, यश दयाल, शुभमन गिल, अलजारी जोसेफ, राशिद खान, आर साई किशोर, अभिनव मनोहर, डेविड मिलर, दर्शन नलकंडे, रिद्धिमान साहा, प्रदीप सांगवान, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, 3D विजय शंकर, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, मैथ्यू वेड और जयंत यादव। तो भाई यहाँ पर 19 करोड़ 25 लाख रुपए का पर्स है। गुजरात भी, क्योंकि गुजराती लोग हैं भाई, बढ़िया तरीके से वो खर्च करेंगे। वैसे मजाक से हट के बात करूं, ऑन पेपर अब मैं अभी भी पिछली बार की चैंपियन साइड है, सोचो इसमें ये वाले नाम भी थे जो रिलीज हो गए, है ना? अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये वाले प्लेयर्स का नाम देख के अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये जीतेंगे या हारेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लेकिन एक टीम ने जिसने पिछली बार बहुत बढ़िया परफॉर्म किया वो थी राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स ने पिछली बार जिस तरीके की टीम बनाई, फाइनल तक पहुंचे थे, मुझे लगता है आज भी ये टीम बहुत सॉलिड लगती है मेरे को। और इन्होंने जिन जिन को रिलीज किया है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने डेरिल मिचेल को रिलीज कर दिया है, नेथन कुल्टर नाइल को रिलीज कर दिया है, आरवीडी रेसी वैंडर डूसन को इन्होंने रिलीज कर दिया है, RVDD, हाँ, जेम्स नीशम, कॉर्बिन बॉश, करुण नायर, अनुनय सिंह, शुभम गढ़वाल, तेजस बरोका, इन प्लेयर्स को रिलीज कर अब राजस्थान के पास हैं 13 करोड़ 20 लाख रुपए। करुण नायर हमेशा ये सोचता होगा ना मेरी क्या गलती थी, वो तो तब से सोच रहे हैं ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद से। पर अब राजस्थान रॉयल्स के पास 13 करोड़ 20 लाख रुपए हैं। ओवरसीज स्लॉट है इनके पास 4, टोटल अवेलेबल स्लॉट है 9। और अब मैं इनकी टीम बता देता हूं। टीम है संजू सैमसन, आर अश्विन। अच्छा, इस बार ये भी बहुत ज्यादा उड़ रही थी ना खबरें कि जब फाइनल लिस्ट आने से पहले कि इस बार रवि अश्विन को हो सकता है रिलीज करने वाले राजस्थान रॉयल्स। पर बिल्कुल जरूरत नहीं है, इंडिया में है और सिर्फ इस वजह से क्योंकि रवि अश्विन भी हैं और युजवेंद्र चहल भी हैं। पिछली बार तो हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स इन्हीं 2 प्लेयर्स की वजह से, और दोनों प्लेयर्स खेले लगभग सारे मैच और फाइनल तक भी पहुंची। बैटिंग भी उतनी काम आ रही थी, अब दी ऑर्डर उनको भेजा गया। संजू सैमसन, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, जॉस बटलर, केसी करियप्पा, युजवेंद्र चहल, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, शिमरन हैटमेयर। इनकी फ्लाइट तो मिस नहीं होगी इस बार। यहाँ पे तो खैर यहाँ तो आ जाएंगे, यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, कहते कोई बात नहीं यार, करा देंगे अगली वाली। प्रसिद्ध कृष्णा, ओबिड मैकॉय, देवदत्त पडिक्कल, रियान पराग, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव। ये कुलदीप यादव नहीं है, कुलदीप यादव है। कुलदीप ही है। इनकी बॉल में काफी डिप आएगी, यूं डिप डालते हैं। लेकिन यार नाम तो कुलदीप ही होगा ना, वो तो उन्होंने स्पेलिंग में डबल ई के बदले आई कर दिया क्योंकि सेक्सी लग रहा था। कुलदीप है। अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। कोई सुनना नहीं चाहता लेकिन हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बस यही कहूंगा कि एक्चुअली अगर आपको राजस्थान का पूरा स्क्वाड बताना था तो ये करना था, संजू सैमसन, बाकी सारी टीम और एक रियान पराग। रियान पराग तो है ही है, रियान पराग तो वो आगे अपना नाचेंगे भी ऐसे ऐसे करके नाचते हैं करके। पर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स का जो कैप्टन है वो किसी की नहीं सुनता। उसको लोग कह रहे हैं कि भाई तू फीयरलेस क्रिकेट खेल, वो कह रहा है नहीं। उनका एक काम है हर आईपीएल में वन ऑफ द टॉप रन गेटर्स बनना, सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। 50 से नीचे एवरेज नहीं जाता है भाई का। अगर पिछले कुछ साल अगर आप निकाल के देखोगे, स्टैट्स देखोगे, 50 से नीचे एवरेज नहीं जा रहा है। इतना बुरी तरीके से ठोक के खेलता है ये आदमी। हाँ, क्योंकि इनके कान में जाके कोई बोल देता है ना जब वो बंद कर लेते हैं, उससे पहले आखिरी बात क्या सुनते हैं वो कान बंद करने से पहले? पता नहीं। उनके कान में आके एक सर्टेन बंदा आके बोलता है ये आईपीएल की टीम तेरी माँ है। तो बस उसके बाद वो बस बंद उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं और नहीं सुन सकता, अब मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। तो केएल राहुल कप्तान लखनऊ सुपर जायंट्स के, यहाँ पर उन्होंने जिन जिन प्लेयर्स को रिलीज किया है, बड़े प्लेयर्स इन्होंने भी रिलीज कर दिया। और बड़े से मेरा मतलब हाइट से है, मतलब बड़े प्लेयर। जेसन होल्डर, लंबे जेसन होल्डर को इन्होंने रिलीज किया है। दुष्मंता चमीरा को इन्होंने रिलीज किया है, श्रीलंका के हैं ये। एवन लुइस को रिलीज किया। एंड्रयू टाई भी बिल्कुल वैसा वाला ही प्लेयर है। इसको भी 20वें ओवर के लिए बिग बैश, आईपीएल, पीएसएल हर जगह यहीं पर रखा जाता है। एंड्रयू टाई को रिलीज किया। मनीष पांडे को भी रिलीज किया है। मनीष भाई इधर देख ले, रिलीज कर दिया यार मनीष भाई को। अरे यार मनीष पांडे को अभी आप मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रख ही सकते थे, अनलेस बहुत महंगे पड़ रहे हो। इतने महंगे का तो पता नहीं, पर अंकित राजपूत को रिलीज किया और शाहबाज नदीम को भी रिलीज कर दिया है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अब 23 करोड़ 35 लाख रुपए का पर्स है। ओवरसीज स्लॉट्स हैं इनके पास 4 और टोटल अवेलेबल स्लॉट्स हैं 10। मुझे लगता है 23.35 करोड़ जो इनके पास बचे हुए हैं,
23 करोड़ इनको गौतम गंभीर साहब को देना चाहिए और बोलना चाहिए आप ही कोच, आप ही कप्तान, आ जाओ और पेल दो इनको सबको। आ जाओ। इनको बताओ कि वर्ल्ड कप और वो आदमी आके अंपायर से लेकर जितनी सामने वाली टीमें होंगी सबको मारता चलेगा बल्ला पकड़ के। पर करंट स्क्वाड बता देते हैं, केएल राहुल कप्तान, आयुष बडोनी पिछली बार अच्छा खेले थे, इनका काफी नाम हुआ था। रवि बिश्नोई, क्विंटन डिकॉक। अरे मौका मिल रहा रवि बिश्नोई को यहाँ पर तो मिल ही जाएगा ना सर। शुक्र है। वैसे भी मतलब रवि बिश्नोई को तो रिटेन किया था पिछले साल, तो मैं कह रहा हूँ इंडियन टीम में तो नहीं मिलता। हाँ, तो रवि बिश्नोई, क्विंटन डिकॉक, कृष्णप्पा गौतम, दीपक हुडा, मोहसिन खान, आवेश खान। हाँ लेजेंडरी। आवेश खान शायद फिट हो गए, वो एशिया कप में जो वो बीमार हुए थे जिस वजह से वो खेल नहीं पाए थे, उसके बताया नहीं था ना कौन सी इंजरी हुई थी, हाँ, क्या बीमार हुए थे? किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं पर बताया। आवेश खान अब वापस आ जाएंगे। आवेश खान, बहुत से लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे आवेश खान की स्पीड जो होती वो बहुत हेल्प करती। हाँ ये तो बात है, वो तो वरुण आरोन की भी सेमीफाइनल में ना पहुंचने के लिए। कायल मेयर्स, कृणाल पांड्या, अरे वाह, करण शर्मा, मार्कस स्टोइनिस, मनन वोरा, मार्क वुड और मयंक यादव। तो ये टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स की। मार्क वुड तो यार अपना बंदा बढ़िया है, 150 155 बिल्कुल पड़ी हुई लकड़ी नहीं उठाते। नाम भले ही मार्क वुड हो। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात कर लेते हैं, वो टीम जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कभी भी आईपीएल जीतने की सक्सेस ना दिखाने में सबसे कंसिस्टेंट टीम तो है। हाँ मतलब उस तरीके से आप कह सकते हो। क्या ये उनका बड़ा अच्छा स्लोगन है, वो बोलते हैं ई साला कप नम दे, ई साला कप नम दे, है ना। वो क्या मेरे को सुन के ही बड़ा नेस्ती सा लग रहा होता है ये, भले मतलब यार फील नहीं आई। हाँ, पर यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज किया वो बता देते हैं। जेसन ब्रेंद्रॉफ को उन्होंने ट्रेड कर दिया है। गुटखा थूक के बात करो पहले। जेसन बेरेंडॉफ, हाँ उनको रिलीज कर दिया है। शर्फेन रदरफोर्ड को रिलीज कर दिया है। चामा मिलिंद को रिलीज कर दिया है। अनीश्वर गौतम को, लवनित सिसोदिया को, वाह लवनित सिसोदिया, इनको रिलीज कर दिया गया। इनको बिल्कुल लव नहीं मिला। हाँ, इनको लव नहीं मिल रहा है यहाँ से। शर्फेन रदरफोर्ड ओवरसीज ऑप्शन थे जिनको रिलीज किया गया। तो अब 2 ओवरसीज स्लॉट बचे हुए हैं आरसीबी जो खरीद सकता है। टोटल स्लॉट है 7, पर पर्स में बहुत कम पैसे हैं, 8 करोड़ 75 लाख रुपए ही हैं, क्योंकि कोई महंगा वाला रिलीज नहीं किया ना। अब ग्लेन मैक्सवेल शायद ना खेल पाए पर नहीं रिलीज किया। मैक्सवेल यार नहीं, ठीक है ना, ये लोग बोलते हैं कि लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। विराट कोहली भी कह रहे थे कि मैं किसी और टीम में नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा तो यहीं रहूंगा। लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है, वो मेरी माँ है। देवदत्त पडिक्कल भी ये बात कह रहे हैं, वो युजवेंद्र चहल भी यही बात कह रहे थे कि लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है। पोलार्ड भी कह रहे हैं वो तो लॉयल्टी बहुत बड़ी, नहीं तो उनको तो निकाल दिया युजवेंद्र चहल को पिछले साल। लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है। अरे मैं पोलार्ड कह रहा हूँ, मैं पोलार्ड को कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं किसी और के खिलाफ खेल ही नहीं सकता, मैं अपनी टीम के खिलाफ खेल नहीं सकता, ऐसे नहीं, मैं तो यही कोच बनूंगा। तो आरसीबी की पूरी टीम बता देते हैं भाई। कप्तान है फाफ डू प्लेसी, फूफा जी को बना दिया, रहेंगे कप्तान। फाफ डू प्लेसी कप्तान है। शाहबाज अहमद, फिन एलन, आकाशदीप, वनिंदु हसरंगा, यूं करते हैं वो, यूं हसरंगा, हाँ हसरंगा फॉरएवर। जॉश हेजलवुड, जोश हेजलवुड, ये कई सारे प्लेयर ने तो नाम भी ऐसे रख रखे ताकि इंडियन मतलब एड वगैरह मिल सके। जोश हेजलवुड, वीरेश कार्तिक है। सिद्धार्थ कौल, सिद्धार्थ कौल नहीं, सिद्धार्थ कौल, हाँ सिद्धार्थ कौल, सिद्धार्थ कौल समटाइम, हाँ। विराट कोहली, महिपाल लोमरोर, रोर ग्लेन मैक्सवेल, पैर तोड़ा के बैठे हैं। हर्षल पटेल, सब तोड़ा के बैठे हैं। रजत पटीदार हैं। सुयश प्रभुदेसाई, अनुज रावत, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज और डेविड विली। तो ये है पूरी आरसीबी की टीम। वाह, जो कि इस बार जीतेगी, बता दो। नहीं, अरे दिल रखने के लिए ही बोल दो आरसीबी फैंस का। नहीं जीत पाएगी। एक तो आधे बंदे वैसे ही ऐसे बैठे हुए कि अब हमें आईपीएल देखना नहीं है, नहीं जीत, दिमाग खराब करते हैं। नहीं जीत पाएगी, हम बता रहे हैं। एक और टीम नहीं जीत पाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स। वाह, ठीक है। इतना श्योर कैसे हो सकते हो यार? इनके पास मिस्ट्री स्पिनर है। कौन सा वाला? वरुण चक्रवर्ती। अच्छा यार, ये हर बार मिस्ट्री स्पिनर क्यों लेके आते हैं? हर बार यही बोलते हैं। मिस्ट्री स्पिनर वो इसलिए है क्योंकि उसकी सारी बॉल सीधी आ रही है और उसे स्पिनर के सारी बॉल सीधी आ रही है उसकी। लोग कह रहे हैं ये आएगी। एक टाइम होता था जब सारे जो स्पिनर्स होते थे ना, उनकी बॉल घूमती थी और फिर एक स्ट्रेटर बनाती थी, तो कहते हैं वेरिएशन है, ये वेरिएशन है। अब सारे स्पिनर्स आते सीधी सीधी बॉल डालते हैं, फिर एक घूमती है, वो बोलते हैं ये वेरिएशन है। मेरा एक दोस्त था, जब हम क्रिकेट खेलते थे, वो बॉल डालता था, सीधी बॉल आती थी, कह रहे तेरी तो टर्न ही नहीं है, बोले बोला आम बॉल। तो आम ही फेंक के तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस किस को
सबसे पहले इन्होंने रिलीज से पहले किस किस को ले लिया है अपनी टीम में वो बता देते हैं। यार एक बात ठीक है, सारी बातें बाद में। इतने सारे प्लेयर रिलीज, ठीक है, इतने से उनके करंट स्क्वाड में, और पैसे तब भी 7 करोड़ बचे, 7 करोड़ मात्र। हाँ, क्योंकि भैया इन्होंने खरीद भी लिए ना, शार्दुल ठाकुर को इन्होंने खरीद लिया, 10 तो वहीं गए, लॉकी फर्ग्यूसन को इन्होंने खरीद लिया, रहमानुल्लाह गुरबाज को इन्होंने खरीद लिया। अब मैं आपको बताता हूं किस किस को इन्होंने रिलीज किया। सबसे बड़ा प्लेयर जो इन्होंने रिलीज किया है वो है पैट कमिंस। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है टेस्ट के। भाई ने पहले कहा था कि मैं खेल नहीं पाऊंगा। तो पैट कमिंस ने कहा गेट आउट। पैट कमिंस ने पहले ट्वीट कर दिया कि केकेआर का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं और मैं इस बार आईपीएल में नहीं आऊंगा, और थैंक यू सो मच केकेआर ये सब चीजें समझने के लिए। केकेआर बोला हम नहीं समझ रहे, हम नहीं समझ रहे, गेट आउट, रिलीज कर देते हैं। तो भाई पैट कमिंस को रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ साथ सैम बिलिंग्स को भी रिलीज कर दिया गया, क्योंकि इनका बिल ज्यादा पड़ रहा था। नहीं, सैम बिलिंग्स भी कह रहे थे कि ये टेस्ट मैच में अपनी पोजीशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये भी नहीं आकर ये भी कह रहे थे कि इस बार नहीं खेलेंगे। असलियत ये है कि सैम बिलिंग्स जैसे प्लेयर जब आईपीएल में आते हैं तो ये बेंच ही गर्म करके चले जाते हैं, तो उनके लिए भी सही है कि यार पैसा सबसे बड़ी सब चीज नहीं होती ना। क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान से पूछो कि पैसा सबसे बड़ी चीज होती है या नहीं होती। वो पीएसएल खेल रहे हैं ना। हाँ, पर मतलब एलेक्स हेल्स को भी इन्होंने रिलीज कर दिया। ये बड़ा नाम था कि एलेक्स हेल्स को कैसे क्यों रिलीज किया इन्होंने। यार या तो इनको यही लग रहा होगा कि सबकॉन्टिनेंट पिचेस के ऊपर उतना अच्छा नहीं करेंगे, या नहीं चल रहे हैं, ओवर द इयर्स नहीं चले हैं, और ओवर द इयर्स नहीं चले की वजह से एरन फिंच को भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। हाँ, ये तो समझ में आता है। वो अपनी टीम के लिए भी मतलब उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने होम ग्राउंड पे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आके मतलब उनको मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोहम्मद नबी को रिलीज किया है। मुझे लगता है मोहम्मद नबी को मतलब ओवरसीज प्लेयर की तरीके से खिला नहीं पाती बहुत सारी टीम्स, लेकिन जब भी खिलाती हैं बढ़िया परफॉर्मेंस देकर जाता है बंदा। ऑल्दो उसमें कुछ भी चमत्कार ही नहीं लगता, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी हमेशा मोहम्मद नबी बढ़िया देकर जाते हैं। चमत्कार से याद आया कि चमिका करुणारत्ने को इन्होंने बाहर कर दिया है। आप देखें कनेक्शन कैसे बिठाते हैं आदमी। अजिंक्य रहाणे को भी बाहर कर दिया है। अजिंक्य रहाणे जो कि इंडिया के टेस्ट के सबसे सफलतम कप्तान। तो इस लॉजिक पे तो इनका T20 खेलना बनता है ना। इंडिया में सिलेक्शन ऐसी तो होती है। मेरे को लगता है राजस्थान इनके ऊपर हाथ मारेगा कि भाई हमारा पुराना बंदा है। अजिंक्य को ले लो और फिर हम खिलाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो 36 ओपनर वैसे ही हो रहे हैं। अजिंक्य रहाणे को कहां खिलाएंगे यार। भाई 11वां ओपनर होगा उनका। ये भी बात है, जो टीम इंडिया भी ले सकती है, फिर वो भी सारे ओपनर ही रखना चाहती है। तो भाई अमन खान को इन्होंने ट्रेड कर दिया। शिवम मावी को इन्होंने रिलीज किया है। पैसा यहां से भी निकला है। अभिजीत तोमर, अशोक शर्मा, बाबा इंद्रजीत, प्रथम सिंह, रमेश कुमार, रसिक सलाम और शेल्डन जैक्सन। बताना चाहते हैं ये इंडियन प्लेयर ही हैं। हाँ। बहुत से लोग हैं जो बेचारे कहते हैं कि वो बाहर के हैं, पर शेल्डन जैक्सन अपने ही हैं यार, उनको रिलीज कर दिया है। तो अच्छा, एलेक्स हेल्स भी आईपीएल नहीं खेलना चाहते थे, इसलिए उनको रिलीज किया गया है, क्योंकि एलेक्स हेल्स, सैम बिलिंग्स और पैट कमिंस तीनों ने ही कहा कि हम आईपीएल नहीं खेलना चाहते, क्योंकि हमें आप बेंच पे बिठाकर से पानी पिला रहे हो, लेते तो हो नहीं। हमारे चहल भाई ने कुछ कहा, टीम में लेके गए, पिछले साल टीम में ही नहीं लिया, इस बार लेके गए तब भी पानी पिलवाया, तो गेम नहीं खिलवाई। बिल्कुल। तो अब 7 करोड़ 5 लाख रुपए कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है, और इनकी टीम बता देते हैं कि कैसी दिख रही है अभी। श्रेयस अय्यर है कैप्टन, वाह। वरुण चक्रवर्ती है स्पिनर, लॉकी फर्ग्यूसन, रहमतुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, हर्षित राणा, नीतीश राणा, वाह, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, टिम साउदी, शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव। मैं बस वेट कर रहा था आंद्रे रसल की। आकाश चोपड़ा साहब की कमेंट्री आते हैं, बड़ा मजा आता है। आंद्रे अंदर, गेंद बाहर, और फिर वो कैच आउट हो जाते हैं कि गेंद अंदर, आंद्रे बाहर। रसल मसल आ गई है अब गेम में। रसल मसल। हाँ, तो भाई अब मसल के रख देगा। देखना ये कि आंद्रे रसल और जो मतलब किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम तो उन्हें खिला नहीं रही है। यार रिंकू सिंह लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि यार ये सक्सेस स्टोरी थी आईपीएल की। अगर हम इस तरीके से बात करते हैं कि किसी एक नए प्लेयर को एक अच्छा पेडेस्टल मिला हो और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म करा। बैकग्राउंड से आते हैं। एग्जैक्टली। वो तो खैर वो दूसरे जो चैनल वैनल होते हैं उनके लिए अच्छा मिसाल है कि देखो राइट्स टू रिचेस हो जाता है। हम खाली क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो वो कंटेंट बना नहीं सकते ना, हमें तो लोग हंसने के लिए देखने आते हैं। यार हम वैसे भी ये सब नहीं करेंगे। तो आपके घर में आटा नहीं था, तो मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। भाई हमारे घर में पिज्जा बन रहा है रोजाना, आप आटे की बात कर रहे हो। बताओ यार, बताओ। तो सनराइजर्स रोटी में भी मोज़रेला चीज डाल के खा रहे हैं। बिरयानी बन रही है, और बिरयानी से याद आया कि हैदराबाद की बात कर लेते हैं। बन चुकी है उनकी। अच्छा, वो दम पे रखे हुए हैं ऑलरेडी। सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया भाई, कप्तान ही निकाल दिया केन विलियमसन। बहुत बढ़िया। पता क्या था? बहुत बढ़िया। विलियमसन से पूछा गया कि आप अगले साल कैप्टेंसी कर रहे हैं एसआरएच की, मतलब अगले आईपीएल के लिए। उन्होंने कहा यू विल वेरी सून हियर फ्रॉम द एसआरएच मैनेजमेंट।
तो भाई पर मैं ये कह रहा हूं बेचारा ये खुल के नहीं बोल पा रहा था कि मैं तो निकल गया। उस केन विलियमसन को रिलीज किया गया जिस केन विलियमसन को रखने के लिए इस टीम को पिछले साल राशिद खान को रिलीज करना पड़ा था। तो मतलब केन विलियमसन को रिलीज कर दिया, निकोलस पूरन जिन्होंने मतलब इतने अंडे हमारे जो पड़ोस में मुर्गियां नहीं दे रही थी, इन्होंने इतनी डक बनाई हैं, इतने अंडे दिए हैं इन्होंने वहां पर अपने स्कोर में। निकोलस पूरन को निकाल दिया गया है, रोमेरियो शेफर्ड को हटा दिया है, शॉन अबॉट को हटा दिया है, प्रियम गर्ग को रिलीज किया है, श्रेयस गोपाल को रिलीज किया है, जगदीशा सुचित को रिलीज किया है, रवि कुमार समर्थ, सौरभ दुबे, शशांक सिंह, सुशांत मिश्रा और विष्णु विनोद, इतने सारे प्लेयर्स को भाई 12 टोटल प्लेयर्स को इन्होंने रिलीज किया है। पैसा तो देखो कितना बड़ा भाइयों पे, और पैसा ही पैसा होगा। 42 करोड़ 25 लाख रुपए हैं। टोटल अवेलेबल स्लॉट्स हैं 13, ओवरसीज स्लॉट्स हैं 4। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये वो वाली टीम है जिसका मतलब इतिहास रहा है कि ये ओवरसीज कैप्टन बनाती है। भाई पहले इन्होंने डेविड वार्नर को भी बना रखा था इतने साल, उसके बाद केन विलियमसन को भी बनाया। मुझे लगता है कि ये पुराना और पीछे जाते तो आपको गिलक्रिस्ट भी दिख जाते, पर उस टाइम तो टीम का नाम ही कुछ और होता था। पर ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं इतिहास की किताबों से हम लेके अगर आए, इतिहास गवाह हम अगर देखें गिलक्रिस्ट कहां से कैप्टन है, पीछे से। तो इतिहास गवाह रहा है कि ये लोग ओवरसीज कैप्टन बनाते हैं। तो भैया यहां पर अगर ये मतलब किसी भी तरीके से बेन स्टोक्स के पीछे पड़ जाए तो 42 करोड़ 25 लाख रुपए, इतनी तो किसी के पास रकम नहीं है यार। लेकिन इतने स्लॉट्स भी किसी को नहीं भरने, ये भी फैक्ट है कि 13 आपके पास जो है नॉर्मल स्लॉट्स आपको भरने हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो इतने स्लॉट्स तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं भरने, सबके 5, 6, 7 मैक्सिमम 10 देख रहा हूं मैं। बिल्कुल, क्योंकि अब इनकी टीम देख लेते हैं। टीम अब बड़ी हल्की सी टीम लग रही है। फजल हक फारूकी, मार्को येंसन, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक। हल्की तो यही होगी भुवनेश्वर। पाकिस्तानी बेचारे हमारा मजाक बना रहे, कहते हैं तुम खड़े खड़े वो क्या भागने वाले स्पिनर्स। भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक तो लेकिन भागने वाला वो है, ये तो भाई ये तो आग का गोला छोड़ता है आदमी। उमरान मलिक, एडन माकरम, टी नटराजन, ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल त्रिपाठी, कार्तिक त्यागी। तो भाई इंडियन प्लेयर्स टीम अभी थोड़ी सी हल्की तो लग रही है वेरी फ्रैंकली। तो ग्लेन फिलिप्स हालांकि अच्छी फॉर्म में थे, अब वो सब कॉन्टिनेंट में क्या परफॉर्म करते हैं ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क रहेगा। टी नटराजन के लिए एक अच्छा ये पेडेस्टल हो सकता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि दोबारा से कंटेंशन में आए, अच्छी परफॉर्मेंसेस दें, वरना इकोनॉमी रेट इनका बहुत ज्यादा हो रहा था एक सर्टेन पॉइंट के बाद। बिल्कुल। बाकी भुवनेश्वर कुमार का मुझे तो अब T20 का थोड़ा सा जो फ्यूचर है, न्यूजीलैंड गए हुए हैं T20 खेलने के लिए, अब तो कहीं मर्जी चले जाएं। वर्ल्ड कप तो 2 साल बाद है, वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, तो वहां पर देखना पड़ेगा ये किस तरीके की टीम बनाती है। तो खैर ये था सारी टीमों का लेखा जोखा। बहुत बड़ा वीडियो बन गया यार, इतने तो देर में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो बना रहे हैं टीम्स, वो उनके 15 वीडियोस बन जाते हैं इतने, उसमें 15 साल भर का कंटेंट है, साल भर का कंटेंट है यार। ये साल भर छोड़ो, खैर आप यार लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ वीडियो हो गया। यहाँ तक कौन पहुंचेगा वीडियो देखते देखते? सब पहुंचेंगे, और जो पहुंचा है नीचे हाजिरी जरूर लगा दो, कमेंट में बता दो कि भाई हम थे आखिर तक जो रुके हुए थे। अगर आप अभी उसी टाइम पे कमेंट नहीं कर पा रहे, देखो लंबी लंबी वीडियोस हैं, तो देख नहीं रहे हो, लंबी वीडियो क्यों नहीं बनेगी? 2 महीने तक आईपीएल चलता है तो नहीं कहते हैं कि लंबा टूर्नामेंट हो गया भाई, तो वीडियो भी लंबी होगी जब हम 10 टीम के बारे में बात बात बताओ, फैंस क्यों कहेंगे जब प्लेयर्स नहीं कहते कि इतना लंबा टूर्नामेंट है, हम थक जाते हैं, हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है, हर दूसरे दिन हमें ट्रैवल करना पड़ता है, हम टीम इंडिया के लिए इंजर्ड होके आ जाते हैं यहाँ से। जब प्लेयर्स कुछ नहीं कह रहे तो फैंस क्यों कहेंगे? यार ये वीडियो ना हमें ग्रीन पर करना चाहिए था, ऊपर से पैसा अगर वो हो रहा होता तो कितना बढ़िया शॉट आता है। लगा दो ग्रीन, लगा दो लास्ट शॉट, हम पैसा करेंगे, पैसा होना चाहिए। पर चलिए, थैंक यू सो मच इस आईपीएल के सारी चीजें देखने के लिए। पाकिस्तानियों को ऐसा तो लगेगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए कुछ नहीं है इस पूरे वीडियो में देखने के लिए, बिकॉज आईपीएल की बात हो रही है और पाकिस्तान इज नॉट अलाउड वहां पर। कोई बात नहीं, मतलब आप अपना उन्होंने खुद से शुरू कर रखा। शाहीन हमारा 50 करोड़ में बिकता, 50 हाँ, बाबर 100 कर रहे हैं, 100 करोड़ में बिकता। कह रहे बाबर आजम 100 करोड़ में जाएगा, रिजवान 200 करोड़ में जाएगा। कहां जाएगा भाई पता नहीं, वो सपनों में जा रहा है इनके। वो खुश है, कोई बात नहीं, पाकिस्तानी अवाम को खुश रहने दो, आपको खुश रहने का पूरा हक है। आप फाइनल हार के बैठे हो, आपको खुशी चाहिए, लेकिन आपको खुश रहना चाहिए। पर खैर आईपीएल का ये है लेखा जोखा। अब आईपीएल में जो भी चीजें चलेंगी वो भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। बाकी टीम इंडिया के तो सारी की सारी जो चीजें होंगी वो आपको यही मिलेंगी। क्रिकेट अगर देखना है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है ये भी सीरीज शुरू होने वाली है, ये भी आपको इसके ऊपर कवरेज जो है जल्दी ही यहीं पे मिलेगी। हम ही लोग बैठे होंगे यही बूथियां लेके अपनी,
तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए और इतना प्यार बनाने के लिए बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बताइए कौन सी टीम को आपको लगता है कि किस प्लेयर को खरीदना चाहिए, कौन से आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो इस टाइम पर अब ऑक्शन पूल में होंगे उनको कौन सी टीम को खरीदना चाहिए, और इतने सारे रिलीज जो हुए हैं प्लेयर्स उसमें से आपके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या था ये भी लिखिएगा। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।